जिंदगी तूफान है या जिंदगी पुरजोर है, हर तरफ जो शोर है मेरा ही जोर है। वाइफ प्लस वाइफ है जिसके हाथ डोर है, और चलना हो तो ये जिंदगी बोर है। सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। हाय, पुलिस क्यों लेके गई है रमीज को? बिजली चोरी के इल्जाम में। हाय, क्या हम लोग शक्ल से बिजली चोर लगते हैं? लगता तो है। क्या? अरे हाँ, अमरा मतलब ई है क्या भाई, दोनों किसी का शकल पर ना ही लिखा था ना। कोई नहीं, वो मनहूस मीटर रीडर को हमने रिश्वत नहीं दी ना, इसलिए उसने झूठा इल्जाम लगाया। अरे फिक्र करने की कोनो बात नहीं है, हमने जहर उका पीछे गई है। मीटर रीडर के पीछे? अरे नहीं, रमीज के पीछे। उका उछड़ैया करवाई के और तोरा लेके आवत है। कहीं पुलिस उनको मारेगी तो नहीं? अरे वो हमरे शोहर को काहे मारेगी पुलिस? आपके शौहर को नहीं, मेरे शौहर को। हाँ, मेरा शौहर तो ऐसे कह रही जैसे सिर्फ इसका शौहर हो। देखो, तुम मेरे मुंह मत लगना। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का। आखिर तुम क्या चाहती हो? बाहर निकालना। रमीज को थाने से बाहर निकाल, इस घर से बाहर निकालना। अरे चुप करो, तुम दोनों काहे लड़त हो? लो रमीज आई गई। आप आ गए? नहीं, मैं रास्ते में हूँ अभी भी। अरे तो इतना भड़क क्यों रहे हो? आपको वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? इतना अच्छा इंतजाम एहतमाम, 5 स्टार थाना, खूब मैंने तो आराम किया। वाह, 5 स्टार थाना भी आ गया है। अरे वो तुम पे तंज करा थे। ओ अच्छा। बल्कि हाँ सुने, आपके शौहर ने, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। मेंशन नॉट, तुहार खातिर तो हम हर वक्त हाजिर हूँ। अब थकावट हो रही होगी, लेट जाओ। अरे नहीं, हम इनका सामने काहे लेट जाए? मैं रमीज से कह रही थी। मैं कौन सा वहां पे हल चला कर आ रहा हूँ? अच्छा, थाने में हल भी चलवाते हैं? मारिया, अपने तंज को समझने के ऊपर काम करना सीखना शुरू कर दो। अरे तुम इतने गुस्से में क्यों? हमने थोड़ी पकड़ाया था तुम्हें। अच्छा, हम जात हैं। हमारी तरफ से भाईजान को ना शुक्रिया कह देना। हाँ बिल्कुल। और सुने, अपना ख्याल रखिएगा, दूध में हल्दी डाल के ला के। लेकिन जहाँ पे जख्म है वहाँ पे हल्दी नहीं लगा सकता। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं चाहिए मुझे चाय भाई। और सुनो, ये बस ऐसी बातें मशहूर हैं कि 6 पुलिस वाले जिस्म के इस हिस्से में मारते हैं और 6 पुलिस वाले इस हिस्से में मारते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होता। नहीं, आज नहीं है। मैं वॉक करने जा रहा हूँ। अब क्या हुआ? मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे भी। या अल्लाह खैर। ये यहाँ से कब जाएगी? तुम्हारे मरने के बाद। अच्छा, तो मैं तुम्हारे मरने का इंतजार करूं? मैं अपने मरने का नहीं, तुम्हारे मरने का कह रही हूँ, बल्कि उसके बाद भी नहीं जाऊंगी। तुम ऐसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? देखो, ये बेचारी कहाँ जाएगी? जहाँ से ये आई थी ना, वहाँ पे वापस चली जाए। अगर तुम्हें इतना ही अलग होने का शौक है तो तुम क्यों नहीं चली जाती? मैं क्यों जाऊँ, ये मेरा घर है। वैसे बात तो ये भी ठीक है। और अगर ये बात ठीक है तो फिर मुझे नया घर लेके दो। अच्छा, चलो मैं सोचता हूँ। अब तो फिर मुझे नई गाड़ी चाहिए। अगर इसको नई गाड़ी मिलेगी तो मुझे उससे भी बड़ी गाड़ी चाहिए। 1 करोड़ बैंक बैलेंस, 2 करोड़ बैंक बैलेंस। मुझे भेज दो। तुम्हें कौन खरीदेगा? तुम तो 2 टके के मर्द हो। तो देखो भाई, अब मैं और कहाँ से पैसे लाऊं? अच्छा, तो ये सोचना चाहिए था ना दूसरी शादी करने से पहले। अरे यार, अब तो हो गई, अब क्या हो सकता है? इसे कहो यहाँ से जाए। अब नहीं कह सकता। अच्छा, तो फिर मैं चली जाऊं? अच्छा, मुझे ये बताओ, सनी तो यही मेरे पास रहेगा ना? हाय अल्लाह, मुझे पता था, दिल की बात जुबान पर आ ही गई। तुम तो चाहते ही नहीं हो कि मैं इस घर में रहूं। मर जाऊंगी लेकिन पाँव की मिट्टी नहीं छोड़ूंगी, और मरने के बाद भी तुम्हारे ख्वाबों में आया करूंगी। और जब तक मुझे नया घर नहीं मिलेगा मैं भी यही रहूंगी। ओहो, तुम दोनों यहीं पे रहो, मैं जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं थोड़ा सुकून लेने जा रहा हूँ और थोड़ा सोचने जा रहा हूँ।
तुम वहां मेरी हालत टाइट हो के रहेगी या तुम यहाँ पर बैठ के या आइसक्रीमें खा रहे हो? यार सर्दी के मजे ना लूं क्या मैं? एक बात बताओ, तुमने मुझे याद कैसे कर लिया? तुम्हारी जरूरत पड़ गई है मुझे। क्यों? मुझे एक घर, 2 गाड़ियां और 3 करोड़ बैंक बैलेंस चाहिए। अबे मैं जमीन हूं, मैं कुछ जिन नहीं हूं तुम्हारी ख्वाहिशातें पूरी करूं। देखो पैसा मैं खुद भी कमा सकता हूं। 2 नंबर तरीके से। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, हर तरीके से। मैं आवाज उठाऊंगा। मैं तुम्हें सुला दूंगा। कैसे? लोरी देकर। नहीं नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। ये लो फिर। सो जा राजकुमारी सो जा। यार चुप कर जा भाई, चुप कर जा यार। जो नींद आ रही थी वो भी उड़ गई। इसीलिए मुझे पता था तुम ये कहोगे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए गोलियां भी लेकर आया हूं। गोलियां? पिस्तौल की? नहीं 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 मेरी जान, नींद की। देखो मैं पहले बड़ी मुश्किल से जागा हूं, तुम ये मुझे सुलह करना अच्छा नहीं कर रहे। बे अच्छा कर रहे, खा खा। नहीं, पानी के साथ रूखा सूखा। नहीं, पानी धुआं पेट में धुआं। गोलमाल है, सब गोलमाल है। जिंदगी तूफान कितना हल्का फुल्का मैं महसूस कर रहा हूँ, हल्का और फुल्का। मेरा ही जोर, अब मजा आएगा। सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। और रमीज भाई, आपको मेरा नाम भी याद है? 20 करोड़ रुपया हत्या दिया था आपने। आपका नाम कैसे भूल सकते हैं? आपकी तो तस्वीर हमने लगा रखी है अपने ऑफिस में। अच्छा, असल में वो इस वजह से आना हुआ कि आपका यहाँ पे कि इस दफा देना नहीं है, लेना है। मेरे साथ सेल्फी? जरूर जरूर। इतने आप फाद मुस्तफा ना, बात यह है कि आपको नहीं लगता कि उस दिन 20 करोड़ थोड़े ज्यादा दे दिए थे आपको? नहीं लगता। मुझे लगता है, मेरा ख्याल से गलत फहमी हो गई थी। उस वक्त क्या जोश में थे? नहीं, मौज में था। देखें अब क्या हो सकता है। वापस मिल सकते हैं। वापस ही मांग लिए। ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखें, आपसे बड़ी मुदमाना रिक्वेस्ट है, अगर पैसे वापस मिल जाए तो। वो तो लग गए हैं सारे। 10 करोड़ के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, दे दीजिए। लाइए चेक। देने के लिए नहीं, मैं लेने के लिए बात कर रहा हूँ। इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। अच्छा, अगर पैसे ना मिले तो मेरी दोनों बीवियां मुझे घर से निकाल देंगी। हाँ तो इसमें क्या, हम है ना बेसहारा लोगों को सहारा देने के लिए। आप हमारे पास आ जाइएगा। हार्ट अटैक हो रहा है। यहाँ कहाँ पे हार्ट आ गया? मेरे मसाने में दर्द छिड़ जाती है टेंशन से। और सुनाओ रमेश भाई, कैसे याद कर लिया भाई को? भूला ही कब था? कब? कभी नहीं। अच्छा ये बताओ, सुना है पिछले दिनों तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले गई थी, खैरियत? ये तो चलता रहता है, आना जाना लगा रहता है। आप बताएं, चाय लेंगे? यार रमेश भाई, आप मेरी वजह से थाने गए और मुझे चाय का पूछ रहे हैं? पुरानी दोस्ती, अच्छा भाई साहब से बताओ, चाहते क्या हो? पुराने ताल्लुकात। वो कैसे? ऐसे और नोटों से भरा लिफाफा। ये साजिश है? साजिश नहीं, लिफाफा है असलम भाई। अरे बैग का मुंह, क्या नहीं मैं छुप कर ये लिफाफा लूं और आप छुप कर मेरी वीडियो बना लें और बाद में रिश्वत के इल्जाम में पुलिस मुझे पकड़ ले, हैं? ये बात वैसे मैंने क्यों नहीं सोची? रिश्वत मिलूंगा रमेश भाई। हाँ रिश्वत नहीं है असलम भाई, ये तो मिठाई के पैसे। 25,000 रुपए किलो हो गए गुलाब जामुन। 1 किलो तो बनता है चाय के साथ। ये बात है, तो बस आपका काम हो गया। अच्छा असलम भाई, वो जो 6 लाख रुपए का बिल है, अब वो भी खत्म हो जाएगा ना? नहीं भाई नहीं, वो कम नहीं हो सकता, वो तो डंके की चोट पर आपको जमा कराना पड़ेगा। हाँ असलम भाई, आप चाहो तो क्या कुछ नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? अरे सब कुछ हो सकता है, आप बस हाँ कर दो। यार शादी का मामला थोड़ी है कि मैं यहाँ से काम बन जाएगा। असलम भाई कोई तो हल होगा। अबे यार रमेश भाई, बात ना बहुत ऊपर तक चली गई है। हम तो आप भी ऊपर चले जाओ। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, मेरी उम्र थोड़ी ऊपर जा रही है।
तुम बताओ, बोलो बोलो बोलो। असलम भाई आप भी ऊपर बात करो ना। तो 1 लाख रुपया लगेगा ऊपर बात करने का। बिल माफ करने का। असलम भाई थोड़ा सा कम कर लो। अच्छा चलो फिर तुम अपनी ऑफर बताओ। 10,000। और क्या हो गया, ट्रक से कालीन थोड़ी खरीद लो, 1 लाख से सीधे 10,000 पे आ गए। असलम भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो 12,000 कर लेते हैं। अरे यार रमेश भाई, 12,000 में तो बच्चा भी नहीं मानता। तो बच्चा मीटर रीडर भी तो नहीं होता ना असलम भाई। अच्छा चलो छोड़ो यार, ना तुम्हारी ना हमारी 90,000 में डील डन। 15,000 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा। अबे यार का 1 लाख का 15,000। अच्छा चलो 20 लाख में डील डन। सीने से लग जाओ असलम भाई, सीने से। एक मिनट। अरे तुम्हारे साथ रहूंगा तो भाई नोटों में खेलता रहूंगा। भाई क्या बस दरवाजा खोल देना यार। सब गोलमाल है, सब गोलमाल है, सब गोलमाल है, सब गोलमाल है, गोलमाल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। अरे भैया क्या कर रहे हो? पूरा मोहल्ले में तुम दोनों की लड़ाइया की आवाज आ रहा है। मैं भी तंग आ गई हूँ रोज रोज की चिक चिक पक पक चिक चिक पक पक। आय अल्लाह मुझे यहाँ से उठा ले, मुझे नहीं जीना यहाँ पे। आमीन। ऐसा नहीं कहते हैं। तो कैसे कहते हैं? आमीन सुम्मा आमीन। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? जैसे ही मेरे नए घर का इंतजाम होगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जैसे मेरे घर का इंतजाम होगा, बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। देखे मुझे बिल्ली कह रही है। ऐसे नहीं कहते हैं, बुरा लगता है। और किसको? बिल्ली को? ओहो, तो भाई तुम लोग आपस में सुलह काहे नहीं करो? नहीं, इसे कहो कि यहाँ से बस चली जाए। यहाँ से जाती मेरी जूती। हाँ, और इसी जूती में मैं तुम्हारा पाँव डाल के इस घर से बाहर निकालूंगी, देखना बेटा। मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? ये मेरे शौहर का घर है। हाँ ये बात भी ठीक है। हाँ वही शौहर ना जिसने छुप के तुमसे दूसरी शादी की। तो बेचारा शौहर पहली शादी से कितना दुखी होगा ना, जो उसको दूसरी शादी करनी पड़ी छुप के। मार दूंगी मैं रमीज को, इस चुड़ैल को। हाथ तो लगा के देखो। अच्छा बेटा ये। अरे भैया दैया हम मर जाएंगे। बात सुन, आपस में इतना हाथापाई काहे कर रहे हो? इसे कहो कि दूर रहे मुझसे बस। तंग आ गई हूँ मैं भी इससे। वैसे तुम लोगन की ना मसले का एक हल है हमारे पास। पीर साहब। अरे दैया, तुम दोनों को कैसे पता चला कि हम पीर साहब का नाम लेवाते हैं? अरे दैया, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम एक बात ना करो जिसमें ये पीर साहब ना। आज तू सच सच बता ही दे कि तू पीर साहब की इतनी मार्केटिंग क्यों करती है? वो बात का है ना, पीर साहब जो ना हमरे लैंडलॉर्ड है, ई कारण जो है ना हम सारे क्लाइंट लेके वो कपास जाते हैं और फिर हमारा जो किराया है ना उसमें एडजस्ट करा देते हैं। चलो ना तुम हम लोग चलो ना। तौबा है पीर साहब, इनके मालिक मकान है। मैंने नहीं जाना। मैंने भी नहीं जाना। हाँ तो चलो कोनो बात नहीं, फिर हम खुद ही किसी को घेर कर लेके जाते हैं। और टमाटर तो बड़े लाल लाल लगत है। आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर मजेदार। मांगना आहा पीर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रमीज कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर। और तुम्हारी बीमारी कैसी है? मैं ठीक हो गया सर, और मेरे मसाने में जो वो एक तिश्नगी सी रहती थी, बहुत ज्यादा पानी पी के मेरा मसाना भी ठीक हो गया सर। अरे जबरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कहो कैसे आए हो यहाँ पर? गाड़ी पे सर। अरे मेरा मतलब है आने का क्या मकसद है? मैं ऑफिस दोबारा रिज्वाइन करना चाहता हूँ। लेकिन यार अभी तुम रेस्ट कर लो, जल्दी क्या इतनी यार? सर मैं ऑफिस जितनी जल्दी हो सके दोबारा रिज्वाइन करना चाहता हूँ, ताकि मैं बहुत सामान बहुत जल्दी बना लूँ सर। रिश्वत लेना बहुत बुरी बात है रमीज। सर आप तो खुद भी तो लेते थे। लेता था, लेकिन तुम्हारी बातों से मेरे अंदर का जमीर जाग गया है। मुझे सुलाना आता है सर, आप भी सुला दे। नहीं, मैं अब नेकी की राह पे चल पड़ा हूं और तुम्हें भी मशवरा दूंगा कि रिश्वत नहीं लेना। सब गोलमाल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। यो बेगवान, कैसे आना हुआ? पीर साहब मुझे आपसे शिकवा है। क्या? मेरा काम नहीं हुआ। आप तो ऐसे कह रही है जैसे बाकी लोगों के बड़े काम हो गए। तो फिर गलत टाइम पे बोला। सॉरी, माफी माफी। Okay. साथ माफी।
मैं चाहती हूँ कि जो मारिया है ना वो मेरे घर से दफा हो जाए, बल्कि हमारी जिंदगी से निकल जाए। सर में दर्द रहता है मारिया के? तुम्हारे? हाँ रहता तो है। रातों को नींद नहीं आती? तो नींद की गोली खा ले। मैं बता नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। हाँ नींद रात को नहीं आती। तुम पे जादू हो गया है। कैसा जादू? जादू है, नशा है, वो वाला जादू। अच्छा कैसे खत्म होगा? तोड़ करना पड़ेगा। तो करे ना जल्दी। उसके लिए सामान चाहिए। कौन सा सामान? एक देसी मुर्गा। यखनी बनानी है? आप पहले जुगते कर लो, आप जुगते कर लो पहले, कर लो। अच्छा सॉरी, आप मुझे बताएं कौन सा सामान लगेगा? खरगोश की खाल, कछुए के अंडे और एक बड़ी वाली एल्फी चाहिए। ये सब कुछ जोड़ के क्या एक नया जानवर बना रहे हैं? तो मैं भस्म कर दूंगा। फिंगर ऑन माय लिप, कसम से नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम कभी नहीं आओगे पीर साहब के पास। हाँ तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुमने भी तो कहा था मैं नहीं जाती कोई पीर वीर के पास। मैं पीर साहब से मिलने आई हूँ। पीर साहब मुझे नया घर कब मिलेगा? पीर साहब खुद पुराने घर में रहते हैं। नया घर मिलने वाला है। वाकई? रास्ते में एक रुकावट है। क्यों? सड़क टूटी हुई है। जादू है सड़क पे? तुम पे। वाकई? ये इसी जादू करने का काम होगा। पीर साहब मेरा हाथ उठ जाएगा। इसमें मेरा क्या कसूर है? आप पर नहीं, इस डायन पर। जादू खत्म कैसे होगा? संदल की लकड़ी चाहिए। शरबत बनाना है? हाँ, शरबत की पूरी दुकान खोलनी है। पीर साहब तंज कर रहे थे। वाकई? कोयल के अंडे और एक छोटा कच्चे कुमार टर्टल और 3 इसके साइज के उल्लू चाहिए। चिड़ियाघर खोल रहे हैं क्या? फिंगर ऑन माय लिप, कसम से नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस। ये सामान मिलेगा कहाँ से पीर साहब? और ये अरेंज करेगा। 10,000 दे दें। अब और मेरे? आप 12,000 दे दें। जिंदगी तूफान है या जिंदगी पुरजोर है। हर ये रहे 12,000, लेकिन इस बार काम हो जाना चाहिए। पहले मेरा होगा। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पहले आपका काम हो जाएगा, हम टॉस कर लेंगे। आई लव डोरा, डोरा इज गुड। डैडी अब मैं खेलने जाऊं? नहीं बेटा, पहले होमवर्क फिनिश करो। हो गया। कहाँ से हो गया? मुझे यहाँ से नजर आ रहा है कि ये थोड़ा सा रह गया। क्या लिखा है? जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने पहला कदम रखा तो उसके बाद उन्होंने दूसरा क्या काम किया था? दूसरा कदम रखा था। बेटा तो आप क्या हो? सनी ने होमवर्क कर लिया? हाँ कर लिया। डैडी अब मैं खेलने जाऊं? जी बेटा जाओ। काश मम्मा पहले आ जाती। हाय सदके मेरा बच्चा। जा। तुम कहाँ से आ रही हो? मैं पीर साहब से मिलने गई थी। किस खुशी में? ये पूछो किस दुख में गई थी? किस दुख में गई थी? तुम्हारी चुड़ैल की दुख में। और तुम कहाँ गई थी? मैं भी पीर साहब के पास गई थी। तो तुम दोनों वापस एक ही गाड़ी में आ जाती, इससे किराया बच जाता। हाय अल्लाह रमीज, तुम्हारी ये कंजूसी की आदत फिर से वापस आ गई। और मैं इसके साथ एक गाड़ी में आऊं? पागल कुत्ते ने काटा है क्या? What? मारिया तुम्हें पागल कुत्ते ने काटा? कहाँ? मुहावरा था। हाँ, तो वो पीर ने कहा क्या? ये कि किसी ने मुझ पे जादू करा दिया है। मुझ पे भी। तो तुम दोनों पे ये जादू किसने किया? किसने? या अल्लाह, मैं क्या करूं? कहाँ? अच्छा सारा, देखो मुझे बड़ी भूख लगी है, थोड़ा सा खाना दे दो अगर। अपनी चुड़ैल को बोलो कि तुम्हें खाना खिलाए। सारा, सारू, सरारा रारा। गॉड, मारिया प्लीज तुम ही मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। मारिया, खाना ना नए घर जाके मिलेगा। तो तब तक क्या मैं भूखा रहूंगा? खुद बना लो। यार मैं क्या करूं इन 2 औरतों का क्या करूं? वही करूं जब मैं करता रहा हूं दोनों औरतों का। सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। ओ हेलो, ये क्या कर रहे हो? भाई चादर झाड़ने आया हूँ, जाहिर है लेटने के लिए आया हूँ, सोने के लिए आया हूँ। तुम यहाँ पे नहीं सो सकते। क्यों? क्योंकि ये मेरा बेडरूम है। तो मेरा भी तो यही बेडरूम है। देखो, जब तक तुम्हारी लाडली इस घर में मौजूद है तुम यहाँ पे नहीं सो सकते।
रात के इस पहर कहाँ सर छुपाने की जगह मिलेगी? हाँ, बड़ी फिक्र हो रही है अपनी लाडली की। अपनी फिक्र हो रही, मुझे रात के इस पहर कहाँ सर छुपाने की जगह मिलेगी? भाड़ में जाओ। तो फिर तुम भी मेरे साथ जाओ, मैं अकेला नहीं जा रहा। रमीज, मुझे गुस्सा आ रहा है। वो बेचारी अपने कमरे में सोई पड़ी है, तुम्हें यहाँ बैठे बैठे उस पर गुस्सा आ रहा है। मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। अच्छा, तुम बहुत क्यूट लग रही हो, यू नो, बड़ा। मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। लेकिन मैं लेकिन कुछ नहीं, निकलो। गेट आउट। वापस ना आ जाए। क्या हुआ, कमरे से निकाल दिया उसने? नहीं, मैं खुद यहाँ पर आया हूँ अपनी मर्जी से सोने के लिए। कोई जरूरत नहीं है सोने की? नहीं, इस कमरे में आने की। तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? माँ के घर चले जाओ। तुम्हारी अम्मी के घर जाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। अपनी अम्मी के घर। वो गुस्सा करेंगी। तुम पे चाहे जो भी हो जाए, तुम इस कमरे में नहीं आ सकते। सुनो, सुनाओ। सब ठीक हो जाएगा। तो जब सब ठीक होगा तो देखेंगे। इस वक्त फिलहाल यहाँ से निकलो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं क्या करूंगा इस कमरे में अगर नहीं सोऊंगा तो? साफ कर दूं ये कमरा? तुम्हारी तबीयत को। देखो, थोड़ा सा सोने दो। चलो निकलो। निकलो, तुम निकलो यहाँ से। तुम निकलो। मैं कह रही हूँ, निकलो। ओहो, क्या तुम लोगों ने सुबह सुबह शोर लगा रखा है यार? तुम्हें पता है, मैं यहाँ से गुजर रही थी और तुम्हारी लाडली मुझे देख के हंस रही थी। हाँ, तो हंसना तो अच्छी बात होती है। जी हाँ, हंसना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी को तंजिया देख के हंसना अच्छी बात नहीं होती। तंज? और मैं? तुम्हें तो पता है मुझे वैसे तंज समझ नहीं आता। हाँ, ये बात तो ठीक है। मैं झूठ बोल रही हूँ। ये तो बुरी बात है सारा। मैं बता नहीं रही हूँ रमीज, पूछ रही हूँ। अच्छा, तो वो भी तो बताओ ना ऐसे कि तुम मुझे देख के सीटियां मारती हो। हाँ, जैसे तुम तो बड़ी एक आइटम हो। क्या मैं तुम्हें लड़का लगती हूँ? शक तो मुझे वैसी पहले। मारिया, वो तंज कर रही है। मुझे यहाँ नहीं रहना। मेहरबानी, शुक्रिया। रमीज, चलो हम घर लेने चलते हैं। मारिया, ये दूध का डब्बा नहीं है जो कि गए और जाकर ले आए, ये घर की बात हो रही है। और वैसे भी तुम दोनों ने तो वो सुलह कर ली थी आपस में, तो फिर ये सब लड़ाई क्यों? नाना, वो फैसला उस सूरत में था जब तुम मरने वाले थे। अब तुम मरने वाले नहीं हो। अच्छा ठीक है, ये नहीं कि अगर सारे मसलों का हल मेरा मरना ही है तो ठीक है, फिर मैं खुदकुशी कर लेता हूँ। नहीं, उससे तो तुम मर जाओगे ना। अच्छा, हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, मेरा ही ख्याल था कि शायद जहर पीने से बंदा से हल्का सा बेहोश हो जाता है। नहीं, ये तंज था। जवाब दुरुस्त हुआ। तुम्हें मेरे मरने का ज्यादा ख्याल है और घर बर्बाद हो जाए उसकी खैर है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अब घर का? अब नहीं, मेरी खुदकुशी का। लेकिन खुदकुशी तो हराम है। और जो तुम लोगों ने मेरा जीना हराम करके रखा है यहाँ पे, वो किस खाते में? तो फिर टाइम निकाल के मर जाओ। तुम दोनों तो हर वक्त मुझे मारने के लिए तैयार रहती हो, जबकि यही अगर तुम दोनों ने मिलकर मुझसे प्यार किया होता तो मेरा तो बेड़ा ही गर्क हो चुका था। लेकिन नहीं, बस मैं करूंगा खुदकुशी। मैं बल्कि एक सेकंड, मैं नाश्ता करके तैयार होकर जाऊंगा और खुदकुशी करूंगा। हटो मेरे रास्ते से। अच्छा, नाश्ता करके मरोगे? कामचोर। अरे सुबह सुबह कहाँ जात हो? जहर लेने जा रहा हूँ। हाँ, उका क्या करत हो? बिरयानी पकानी है। ये कैसी होती है? जहर वाली बिरयानी कौन पकाता है? खुदकुशी करनी है मैंने। लेकिन हम तुमको बतियाए, आजकल जहर बिना मिलावट वाला आवत है। कोनो कुछ और सोच लियो। जैसे कि गोली ठीक रहेगी। जहर वाली? अरे नहीं, पिस्तौल वाली। अरे जब पिस्तौल ही नहीं है तो गोली मैंने अपनी नाक में डालकर मरना है क्या? तो फिर ऐसा करो कि कोठे से कूदी मार ले। है ना मरा, टांग टूट गई तो लंगड़ी टांग से तो और बुरा लगूंगा ना। अब मरना जरूरी है का? हाँ, जो इन दोनों ने मेरा हाल कर रखा है घर में, मरना वाकई बहुत जरूरी है। अरे तो फिर एक काम करो ना। क्या? तुम ना मरी घुमाने ले जाओ। तो ये बात आप अपने शौहर से कहें, मैं आपको मरी क्यों घुमाने लेके जाऊं? अरे हमको नहीं, अपनी दोनों लुगाइयों को। एक गाड़ी में कैसे जाएंगी दोनों? अरे इतनी तो मुटियाएं नहीं है।
बर्दाश्त कहाँ कर सकती है वो एक दूसरे को। अरे तो पहली वाली को ले जाओ, वो दूसरे वाले को मार देगी, अरे दूसरी वाली को ले जाओ। वो मुझे मार देगी। अरे तो तुम चाहता का हो? मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा आइडिया हो कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हाँ, ये बात तो हम सोच रहे थे और तुमको बतियाना चाह रहे थे। वो है ना अपने पीर साहब। वो खुद किसी सांप से कम है क्या? उसको तो मैं खुद पकड़ने का सोच रहा हूँ। अच्छा, तो फिर हमारे पास एक आइडिया है। पीर को पकड़ने का ना? अरे नहीं, इन दोनों को कंट्रोल करने का। क्या? जरा अपना कानपुर हिया लाओ। हाँ, तुम कौन खींचोगी मेरा? अरे नहीं खींचेंगे ना, प्यार से एक आइडिया बतियाएंगे। अरे वाह 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 वाह, कैसा लगा? ये तो एकदम फिट आइडिया है। बस आगे भी आपने मेरे इसी तरह साथ दे रहे हैं, बता दूं आपको। अरे बिल्कुल, हम तो चाहते यही है कि तुम हमारे साथ ऐसे ही बतियाते रहो और हम तुमको कहें एनीथिंग फॉर यू। चाय का इंतजाम तो किया हो ना। अरे आइए ना, आज आइए आइए, आराम से आराम से आराम से आराम से, प्यार से प्यार से, आराम से प्यार से। ये देख के ध्यान से। ये क्या है? ये क्या है? पूछो ये कौन है? ये कौन है? ये मेरी नई दुल्हन है। ओके? क्या? कह दो ये झूठ है। ये सच है। ओके? रमेश, तुमने तीसरी शादी कर ली? यस। लेकिन क्यों? अच्छा क्यों? तो मुझे घर में कोई तो पका के खिलाने वाली होनी चाहिए थी ना? तो मैं थी ना, मैं तुम्हें खाना पका के खिला देती। मैं भी तो थी। Whatever. और इतने दिनों से जो मैं खुद पका पका के अपने आप को खिला रहा हूँ और टूटे हुए सोफे पे सो रहा हूँ, क्यों? मुझे अपना सोफा नहीं चाहिए था क्या? हाँ? कह दो ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। ये सच है। प्रोडक्शंस के लाखों रुपए लग गए इस माल को तैयार करने में और तुम कह रही ये झूठ है? लाइक सीरियसली? हेलो? अगर ये इस घर में रहेगी ना तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो। आई बहन, हमारे तो नसीब ही फूट गए, कैसे शोर मिला है हमें। हौसला करो सारा। वाह 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 वाह, चंद ही लम्हों में इतनी पक्की दोस्ती और सुलह भी होगी। लेकिन छोटी मोटी नोक-झोंक तो होती रहती है ना। लेकिन तुमने हमारे साथ सही नहीं किया, तुमने हम दोनों से बेवफाई की है। दिल तोड़ दिया। ना मैंने किसी के साथ बेवफाई की है और ना ही मैंने किसी का दिल तोड़ा है। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज अपना घूंघट उठाइए। बाजी, आप शोहर होते हुए दूसरी शादी कर ली, शर्म नहीं आती है? और तुम तो रमेश को भाई भाई बोलती थी। अच्छा बुड़बक, हम कभी इनको भैया बोला ही नहीं है। हमरा तो एक ही भैया है, इकबाल भैया। अब इसका मतलब है कि तुमने तीसरी शादी नहीं की? नहीं, क्योंकि ये सब कुछ मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि तुम दोनों को सबक हासिल हो और तुम दोनों लाइक यू टू मेरे साथ तमीज से रहो। ओके? शुक्र है, मुबारक हो, मुबारक हो। लाइक जिप है। मुझे ये बताओ, मेरे लिए अब खाना कौन लेकर आएगा, तुम या तुम ही तुम? मैं ले आती हूँ, मैं पका के ले आती हूँ खाना। नहीं मैं लेकर आती हूँ। डिसाइड जिसने भी करना है। और सुने, आप कुछ खाएंगे? जी हम तो खाएंगे, काहे नहीं खाएंगे। देखिए इतनी बढ़िया एक्टिंग की है, नाटक दिखाए हैं, जो अमसा है वो हमको पैसा दिए थी इस बात का। तो हम ऐसा करते हैं कि आप हमको बढ़िया सा स्वादिष्ट खाना खिलाई दो। हाँ, हम लेके आते हैं खाना। प्लीज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया। असल में मैं खुद भी जिंदगी में मुश्किल हालातों से गुजरना चाह रहा था और डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस को एक्सप्लोर करना चाह रहा था। शुक्रिया। आप कुछ भी कहें, हमारे दिल में हमेशा रहेगा। जल्दी लिया, बहुत भूख लग रही है। सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। तशरीफ रखे पीर साहब, तशरीफ रखे। मैं यहाँ लड़ने नहीं आया पीर साहब। फिर क्या फायदा? तो फिर क्यों आयो? काम करवाने। घर का? पीर साहब ने प्लम्बरी का काम कब का छोड़ दिया है। सही कह रहे हैं। अब सड़कों की सफाई का ठेका लेते हैं। चुप हो जा। सॉरी पीर साहब।
पीर साहब, मैं पहले जैसा बनना चाहता हूँ। ओ, तुम पहले जैसे बदतमीज बनना चाहते हो। मार खाने वाली हरकतें कर रहे हैं आप। चुप के खड़ा रहे। अरे नहीं नहीं पीर साहब, मैं पहले जैसा कंजूस था, मेरा मतलब है किफायतशार बनना चाहता हूँ ताकि ऊपर की कमाई समेट सकूं। डूड, मैं अब समझा, यानी जो जिन हमने भगाया था अब उसको वापस लाना पड़ेगा। उस जिन को कैसे वापस बुला सकते हैं? हाँ, जिन आ सकता। कैसे? ऐसे हाथ जोड़ के। ऐसे आ जाएगा? नहीं, एक टांग भी चाहिए। कहाँ मारो? मारनी नहीं है, बकरे की एक टांग चाहिए। सीधी सीधी बात कर रहे हैं ना, पाए खाने। पीर साहब, आप मुझे ये बताइए कि और क्या क्या चाहिए? देखो, एक हथौड़ी चाहिए, 6 कीलें चाहिए और बत्तख के पर चाहिए बस। पीर साहब, ये जिन वापस बुलाना है कि जोड़ना है? देखो, ये जोड़ तोड़ तो करनी पड़ेगी। एक मशवरा दूं? मुफ्त है? मुफ्त है। फौरन दे दें। देखो, ये जो रिश्वत है ना, इससे तुम दूर ही रहो तो अच्छा। लेकिन अगर मैं रिश्वत से दूर रहूंगा तो फिर मैं इसको पकड़ूंगा कैसे? देखो, जब तुम मर रहे थे तो तुम्हें ख्याल आया कि तुम्हें नेकी और सच्चाई की राह पे चलना चाहिए। ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है। उसके बाद तुम्हारी रिपोर्ट बदल गई और तुम बिल्कुल ठीक हो गए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, पहली बार आपके मुंह से कुछ अच्छी बातें सुन रहा हूँ। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम अब भी नेकी और सच्चाई की राह पे गामजन रहो, ताकि वो मेरे भाई 2 दिन दूर नहीं जब तुम एक सीधी राह पे निकल पड़ोगे और तुम आबाद और शांतनाक हो जाओगे। आखिरी दिन तो नहीं आज आपका। मैं तुझे फायर कर दूंगा। नो फायर, ओनली हायरिंग पीर साहब। बस कर दे पीर साहब, बस कर दे। आपने सच्चाई मेरे मुंह के सामने ले आया। मेरा मसाला, मेरा अक्सर सच्चाई सुन के मेरे मसाले में तनाव हो जाता है। जल्दी दौड़ के पानी ला। पानी नहीं चाहिए मुझे, बस जगह बताए कहाँ? यहाँ से उल्टे हाथ पे, यहाँ से उल्टे हाथ पे। कहाँ? यहाँ से उल्टे हाथ पे। पीर साहब, नल में पानी आ रहा है। आ तो रहा था। काम की गर्ज से आया हूँ आपके पास। कौन सा काम? आप कंटेनर के क्लियरिंग ऑफिसर है ना? बड़ी मेहरबानी मुझे बताने की कि मैं कंटेनर्स का क्लियरिंग ऑफिसर हूँ। मेरा मतलब है, आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? सब हो सकता है, सब। अगर आप हमारा छोटा सा काम कर दें। वो माशाल्लाह कितना छोटा है, चलना शुरू हो गया माशाल्लाह। मैं चाहता हूं कि आप मेरा सामान क्लियर करवा दें। कहाँ है सामान? परसों आ रहा है, पूरे 50 करोड़ का सामान है। चलगोजों का कंटेनर मंगवा लिया। 50 करोड़ क्या हो गया यार? बस सामान ही कुछ इस तरह का। किस तरह का है? कुछ सूंघने वाला है और कुत्ते मंगवा लिए और कुछ पीने वाला भी। क्या चाय का सामान है क्या है यार? नहीं सर, अरे समझ जाए ना सर। यार पहेलियां बुझवा रहा है भाई। तू सीधी तरह बता दे कि ये सामान है तो क्या सामान है? नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ओह, अब समझा। आप समझ गए ना? शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं, शर्म आती है, बहुत आती है, लेकिन जब मुनाफा देखता हूं तो शर्म चली जाती है। मैं इस किस्म का कोई सामान नहीं क्लियर करवाऊंगा, ओके? इसके मैं आपको पूरे 5 दूंगा। 5 लाख के पीछे तुम क्या समझते हो? मैं अपना ईमान बेच दूंगा? 5 लाख नहीं, पूरे 5 करोड़। ₹5 करोड़? क्यों, कम है क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम ये 5 करोड़ देकर मुझे खरीद लोगे? जी। आए, अरे 5 करोड़ क्या, तुम मुझे 6 करोड़ भी ऑफर करो ना तो मैं सोच सकता हूं। तो 6 पे आप डन कर लें। मारिया का नया घर, दोनों बीवियों के लिए अलग अलग गाड़ियां और बैंक बैलेंस, लड़ाई हमेशा के लिए खत्म, सुकून ही सुकून होगा, सुकून ही सुकून। एक्सक्यूज मी, फिर क्या सोचा आपने? सारा, मरिया, कहाँ हो? क्या हुआ? बुलाया आपने? जल्दी से मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बताओ ना, कहीं तीसरी शादी तो नहीं कर ली? माफ कर दो मुझे इस हरकत पे, ये बहुत खुशी की खबर है। जल्दी बताओ वरना मेरे हाथ से कुट खाओगे। हमारे दिन बदल गए हैं। दिन बदल गए मतलब पीर का मंगल और मंगल का बुध हो गया? कैलेंडर खा लो गलत किस्म का। नहीं,
ओहो, तुम्हें बहुत जल्द नया घर मिलेगा, मिल चुका। सच? मुझ और मुझे? तुम्हें नई गाड़ी, और मुझे? तुम्हें भी। लेकिन रमीज, इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से? आएंगे कहाँ से? आएंगे, आ चुके हैं। पर कहाँ से? मेरा एक क्लाइंट है, उसने मुझे कहा कि अगर मैं पोर्ट से उसका सामान क्लियर करवा दूं तो वो मुझे पूरे 6 करोड़ रुपए देगा। 6 करोड़? इतने सारे पैसे? अब सुनो, ये कुछ गलत सामान तो नहीं है? जाहिर है 6 करोड़ रुपए खजूरें छोड़ने के तो नहीं देगा। फिर मैं लानत भेजती हूँ। मैंने क्या कर दिया सर? तुम पे नहीं, ऐसे हराम के पैसे पे। मैं भी। एक मिनट, कहीं तुमने हाँ तो नहीं कर दी? मैंने ना कर दी। अब लेकिन अगर तुमने ना कर दी तो फिर हमारे दिन कैसे बदल गए? नया घर, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, ये कहाँ से आ रहे हैं? बताता हूँ। बहुत बेसब्री औरतें तुम दोनों, इसलिए मुझे अच्छी भी लगती हो। हुआ क्या, मुझसे मुलाकात के बाद जब क्लाइंट मेरे ऑफिस से चला गया तो बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। और फिर नंदराजो सर, अरे आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। थैंक यू सर। दिल चाहता है मैं तुम्हारा मुंह चूम लूं यार। अपनी दफा तो हाथ नहीं चूमने देते और मेरी दफा कह रहे हैं मुंह चूम लूं। मैं नहीं यार, तुम पास हो गए हो। मैंने तो एमए का इम्तिहान बहुत साल पहले दिया था, अब मैं किस इम्तिहान में पास हुआ हूँ? यार, तुमने रिश्वत नहीं लेके तुमने मेरा और मेरे महकमे का सर फखर से बुलंद कर दिया है। सर, ये बात आपको कैसे मालूम हुई? वो क्लाइंट मेरा ही था और मैंने ही भेजा था। सर, आप भी वो उस चीज का धंधा करते हैं? नहीं, वो तो सब झूठ था। तो आप मेरा टेस्ट ले रहे थे? जी, और आप कामयाब हो गए। हाय, एक सेकंड, शुक्र है सर। और तुम्हारे इस फैसले से खुश होकर मैंने तुम्हारी प्रमोशन का फैसला किया है। क्या सर? हाँ, और समरी मैंने आगे भिजवा दी है। बहुत जल्द तुम्हें एक बड़ा घर, बड़ा ऑफिस, गाड़ी और ढेर सारी सैलरी मिलेगी। सर, आपके हाथ कहाँ हैं? मैंने चूमने। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं सर, हर इंसान को चूमने की जरूरत होती है, बताता कोई नहीं है सर। बल्कि खुश की खबर मैं आपकी सेक्रेटरी को भी देता हूँ। सेक्रेटरी, हेलो, क्या आज आई नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं, बाहर होगी, मैं उसको भी बताता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। अरे वाह, मुबारक हो, मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी खैर मुबारक और मुझे भी खैर मुबारक। अच्छा, जो हमारा घर होगा वो बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा वुडी नहीं, मैं छोटा, बड़ा घर। वो मैं लूंगी। क्यों? मेरा हक है पहले। लेकिन मैंने पहले मांगा है। पहली बीवी मैं हूँ। देखो, मेरे मुंह मत लगना। तुम आखिर चाहती क्या, आज बता दो। खामोश, मैं जा रहा हूँ तीसरी शादी करने। तुम और तुम्हारी तीसरी शादी? सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज तो दो हाथ हो ही जाए। आज समझा क्या हुआ है? हद ही हो गई है। चुप करो। Not my face and especially not my hair. पीछे जितना मर्जी कूट लो। सब गोलमाल है, जिंदगी तूफान है या जिंदगी पुरजोर है, हर तरफ जो शोर है मेरा ही जोर है। वाइफ प्लस वाइफ है जिसके हाथ डोर है, और चलना हो तो ये जिंदगी बोर है। सब गोलमाल है, सब गोलमाल